आज की वीडियो में हम जानेंगे इन दो जुड़वे बच्चों का सच। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये छोटी मूवी क्लिप आपको देखना है और सुनना ये है कि अमिताभ बच्चन जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? ये रहे अमिताभ बच्चन जी के द्वारा बोले हुए वाक्य, जो कुछ इस प्रकार है। आज हम सीखेंगे कि इस प्रकार के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे कहें। इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन दो जुड़वे बच्चों की। आखिर इन जुड़वे बच्चों का नाम क्या है? हैव और हैज। अच्छा, जरा मैं आपको ये बता तो दूं कि मैंने इनको दो जुड़वे बच्चे क्यों कहा, क्योंकि ये दोनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब होता है पास होना। जी हाँ, ये दोनों का मतलब है पास होना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे कि इन सारे वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हैव और हैज़ की, जिसका मतलब होता है पास होना। यहाँ पर पास होने का मतलब नज़दीक में होना या कोई चीज़ आपके करीब होना ये नहीं है। इन वाक्यों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि इतनी सारी चीज़ें या वस्तुएं जो भी है ये उनके पास है बस। चलिए अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वह किस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, हैज़ और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे हैव और हैज़ की। तो हैव का इस्तेमाल आप करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाम के साथ। और हैज़ का आप इस्तेमाल करेंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ। अब इन वाक्यों की इंग्लिश क्या होगी ज़रा वो देखते हैं। मेरे पास बिल्डिंगें हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। तो हमारा ये आई हो गया। आई के साथ में हम क्या लगाएंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बिल्डिंगें। एक्चुअली उन्होंने यहाँ पर इंग्लिश का ही वर्ड इस्तेमाल किया है। इसको हम हिंदी में इमारत बोलते हैं और एक से ज़्यादा है तो इमारतें। तो हम इसे इमारतें को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिल्डिंग्स। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? आई हैव बिल्डिंग्स। दूसरा वाक्य, मेरे पास प्रॉपर्टी है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं। यहाँ भी सेम है। तो मैं के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ यहाँ में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा? हैव। और प्रॉपर्टी ये भी इंग्लिश ही वर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे? आई हैव प्रॉपर्टी। अगला वाक्य देखते हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा सेम है मैं, तो इसका क्या हो जाएगा? आई। और आई के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम? हैव। और ये बैंक बैलेंस ये भी इंग्लिश का ही वर्ड है, तो क्या बन जाएगा? आई हैव बैंक बैलेंस। उसी प्रकार हमारा अगला वाक्य क्या है? मेरे पास बंगला है। यहाँ पर भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैं। इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे आई। आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव। तो हमारा इंग्लिश का जो वाक्य है किस प्रकार बन जाएगा? आई हैव अ बंगलो। अगला वाक्य देखते हैं, मेरे पास गाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं। सेम है, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैव। आई हैव अ कार। चलिए कुछ और भी हम उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि हम बेहतर तरीके से इसे समझ लें। साहुल के पास पेन है। साहुल, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साहुल। साहुल एक वचन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो साहुल के साथ में क्या आएगा? नेम। हम किसी का नाम ले रहे हैं साहुल, तो सिंगुलर के साथ में क्या इस्तेमाल करेंगे हम? कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? हैज़। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? साहुल हैज़ अ पेन। यहाँ पर क्योंकि एक पेन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें अ लगाना आवश्यक है। साहुल हैज़ अ पेन। अगला वाक्य देखते हैं, अंकित के पास बाइक है। यहाँ पर भी अंकित एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति का नाम है। हमारा सब्जेक्ट कौन है? अंकित है। अंकित यहाँ पर सिंगुलर नाम है, तो इसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? हैज़ इस्तेमाल करेंगे। वाक्य क्या हो जाएगा? अंकित हैज़ अ बाइक। अगला वाक्य देखते हैं,
सुरेश के पास साइकिल है। यहाँ पर भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सुरेश है। सुरेश एक वचन है, तो उसके साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हैव कि हैज़। यहाँ पर भी हम हैज़ ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि सुरेश जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है। तो सुरेश हैज़ अ बाइसिकल। अगला वाक्य देखते हैं। गीता के पास खिलौने हैं। अब गीता भी जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है गीता। तो गीता हैज़ अ टॉयस। अब यहाँ पे अ लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक खिलौने की बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज़्यादा खिलौने की हम बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, गीता हैज़ टॉयस। गीता के पास खिलौने हैं। अगला वाक्य, हमारे पास घड़ी है। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये प्लूरल है। हमारे पास, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। अब वी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव। तो वाक्य क्या बन जाएगा, वी हैव अ वॉच। अब हम एक घड़ी की बात कर रहे हैं करके हमें यहाँ पे अ लगाना आवश्यक है। हमारा वाक्य बन जाएगा वी हैव अ वॉच। हमारा अगला वाक्य है, पूर्वी और पूजा के पास कार है। अब इस वाक्य में दो नाम है, पूर्वी और पूजा। तो अब यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा सिंगुलर नहीं है, ये हमारा जो वाक्य है प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, पूर्वी और पूजा। तो हमारा वाक्य बन जाएगा पूर्वी एंड पूजा हैव अ कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास घड़ियाँ है। आपके पास, आपके के लिए हम इंग्लिश में कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, आप, मतलब यू। तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, यू के साथ में अब हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हैव का, क्योंकि यू के साथ में हैव लगाएंगे। तो इंग्लिश क्या बन जाएगी, यू हैव वॉचेस। अब यहाँ पे हमने अ नहीं लगाया, उसके बदले में हमने वॉचेस लगाया। क्यों? क्योंकि हमने घड़ियाँ कहा, एक से ज़्यादा घड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस घड़ी का प्लूरल क्या बन जाता है, वॉचेस। तो हमारा वाक्य कैसे क्या बन गया, यू हैव वॉचेस। आशा करता हूँ कि आपने हैव और हैज़ का प्रयोग करना सीख लिया है।